Hello students, I am Sumit Pawar and today we are going to discuss about to the UP Judiciary syllabus. Okay, as you know that students, जल्दी ही UP Judiciary की वैकेंसी आने वाली है. The number is 218, but it's a tentative, not a official number. Okay, अभी ये क्या है? अभी ये tentative number है, official number नहीं है. ठीक है? अब तक तो ये आ जानी चाहिए थी, बट प्रॉब्लम यहां है कि 2022 की जो वैकेंसीज आई थी स्टूडेंट्स, ठीक है, उस पर अभी भी हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है. अभी आपने देखा होगा कि अभी 3 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग को एक ऑर्डर दिया था कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं, जिन्होंने रिट फाइल किया था, पिटीशन फाइल किया था, ठीक है, उनके जो आप प्रॉपर नंबर हैं, प्री के, मेंस के किस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे, इंटरव्यू में उसको कितने मिले हैं, सब कुछ आप वो अपलोड कर दीजिए. तो वहां पर आयोग ने अपलोड भी किया. अभी तक ये केस कोर्ट में पेंडिंग है. ओके, और अभी 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें भी एक पोस्ट अभी एक कैंडिडेट को प्रोवाइड की गई है, जज की, 2018 की, बिकॉज उसके टोटल मार्क्स में क्या था, गड़बड़ थी. 2 नंबर उसको कम मिले थे ऐड करने पर. तो 2018 की वैकेंसी पर भी क्वेश्चन मार्क, 2020 की वैकेंसी पर भी क्वेश्चन मार्क, और 2022 की वैकेंसी पर ज्यादा क्वेश्चन मार्क है. वैकेंसी तो आएगी, याद रखना, जल्दी ही यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है और आपको उसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है. तो आप प्रिपेयर आपको कैसे करना है उस पर बात करते हैं. देखिए, आप जानते हैं कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. तो कुछ वीडियोस होंगी, हम उसमें बातचीत करेंगे सारी. ठीक है, जो प्री है इसमें 2 पार्ट्स में इसके डिवाइड है, प्री, लो एंड जीएस. जो लो है वो 300 मार्क्स का है और जो जीएस है वो 150 मार्क्स की है. तो टोटल 450 मार्क्स. तो जो टोटल है वो टोटल यूपी जुडिशरी का जो प्री है वो टोटल आएगा 450 मार्क्स का. ठीक है, क्वेश्चंस कितने होते हैं? इसमें भी 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी 150 क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चंस दोनों में 150 ही रहेंगे, बट जो लो का एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है. ठीक है, इसलिए 150 क्वेश्चंस कितने हो गए? 300 मार्क्स के हो गए. ठीक है, और जो जीएस का क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है. इसलिए यूपी जुडिशरी में लो को वेटेज दिया गया है. ठीक है, तो इसलिए आप अपने लो के पेपर पर ज्यादा फोकस कीजिए. जीएस के पेपर को एक कोरोबरेटिव की तरह आप उसको ट्रीट कीजिए. ओके, नॉट अ सब्सटैंटिव पेपर. सब्सटैंटिव पेपर इज अ लो पेपर. जीएस में स्टूडेंट को जब से रिलैक्स मिला है स्टूडेंट, जब से इसमें 9 माइनर लॉज ऐड हुए हैं, 9 माइनर लॉज. ओके, प्री में जब से प्री के जीएस के पेपर में 9 माइनर लॉज ऐड हुए हैं. अगर मैं आपको 2022 की बात करूं, 2022 की बात करूं, तो इन 9 माइनर लॉज से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे. इस बार ये वेटेज और ज्यादा हो सकता है. प्री की हम बात कर रहे हैं, आज हम सिर्फ प्री की बात करेंगे, मेंस की बात नहीं करेंगे. ठीक है, तो प्री में यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन कितने थे? वो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चंस. तो एक अच्छा वेटेज है. इन फ्यूचर मे बी पॉसिबल कि इसका वेटेज और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ये 25 से 30 भी किया जा सकता है. ठीक है, चलिए. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू द प्री, जब हम प्री की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लो की बात करते हैं इसमें. ठीक है, लो, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल
लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। So how many subjects? So total are 10 subjects. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Is that clear? So total are कितने हो गए? 10 subjects हो गए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां से पूरा प्री आता है, सबसे ज्यादा वेटेज होता है यहां पर। स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो इसको है ना सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेशनल लॉ आईएल, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की तरह पढ़ते हैं इसको। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से। आपको इंटरनेशनल लॉ को एक यूएन के परसेप्शन में अलग तरीके से पढ़ना है, यूएन और उसकी एजेंसीज। वहीं आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इसको एक अलग से आपको तैयार करना है। बात समझ रहे हैं? इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों को आप इसको सेपरेटली रेडी कीजिए, एक साथ मत पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ इंटरनेशनल लॉ आता है। इंटरनेशनल लॉ को आप दो परसेप्शन में पढ़ने की कोशिश कीजिए। द फर्स्ट वन इज द इंटरनेशनल लॉ एंड द सेकंड वन इज द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और यहां से कम 25 से 30 क्वेश्चन कवर होते हैं, 25 से 30 क्वेश्चंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस अप्रोक्स 15 क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट 15 to 20, टीपीए 15 to 20, आईपीसी 20, एविडेंस 20, सीआरपीसी 20, सीपीसी 20। इस तरीके से आपके पूरे कितने हो जाते हैं? 150 क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं, जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इज दैट क्लियर? तो ऐसे आप अपने लॉ को प्रिपेयर कीजिए। मोस्टली अगर आप मान के चलें तो सबका इक्वल वेटेज है, हर एक सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। यहां पर ये आपके सारे सब्जेक्ट मेंस के सब्जेक्ट भी हैं, ये सब। एक्सेप्शन है ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल करंट अफेयर तो आता है, इंटरनेशनल लॉ नहीं आता है। तो इंटरनेशनल लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस ये दो सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके प्री में आते हैं। ये प्री प्लस मेंस दोनों के हैं। सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन है कि सर ये जो सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी है, हम न्यू लॉज पढ़ें, न्यू लॉज और ओल्ड लॉज। ये जो तीन लॉ हैं सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी, हम बीएस से पढ़ें, हम बीएनएसएस पढ़ें, बीएनएस पढ़ें, या फिर हम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ें। इस बात को जरा ध्यान से समझना। देखिए, अगर आप पहले से भी तैयारी में हैं, यानी कि आप पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं अपना, ठीक है, अगर आप ओल्ड एक्सपीरियंट हैं तो अभी अपने पुराने लॉज के साथ ही रहिए, नए लॉज को भी टच मत कीजिए जब तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग का नहीं आ जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश जो कमीशन है उसने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि जो नए लॉज हैं बीएसए, बीएनएसएस और बीएनएस, वो एनफोर्स होंगे। इट मींस दैट हम उसको सिलेबस में इंक्लूड करेंगे 2026 से। इट मींस दैट जो 2025 का हिमाचल प्रदेश का, एचपी का, हिमाचल प्रदेश का जो भी एग्जाम होगा वो ओल्ड लॉ पर कराया जाएगा। इट मींस दैट सीआरपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस पर। तो जब तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अपने ओल्ड लॉ के साथ ही रहिए। ओके, नए लॉज के भी सेक्शन याद मत करना, ठीक है, वरना फिर आपको एक मैसअप हो जाएगा ना कि आप ओल्ड लॉ के भी सेक्शन याद हैं, क्योंकि प्रोविजन तो आप सेम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने पता है कि इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस का 154 है सीआरपीसी में, तो वहीं बीएनएसएस में 173 है। तो ऐसा मैसअप मत कीजिए। हाँ, जो अपना कंटेंट है उस पर काम कीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम अपना कंपटीशन देंगे यूपी का, उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो अभी कोई भी सेक्शन मत याद करें, ना बीएनएसएस का याद करें, ना सीआरपीसी का याद करें।
वो सिर्फ अपने कंटेंट को सही करें। इट मींस दैट डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ें, अभी न्यूमेरिकल नंबर पर फोकस मत करें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो हैं उन पर फोकस मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्क्रिप्टिव पर फोकस कीजिए। FIR क्या है, उसका एविडेंसरी वैल्यू क्या है, लैंडमार्क जजमेंट क्या है, ठीक है, ये सब चीजें। बात आई समझ में? तो ये है आपका प्री का स्ट्रक्चर। तो प्री के स्ट्रक्चर पर अच्छी तरह से काम कीजिए। केस लॉज, इलस्ट्रेशंस, लैंडमार्क जजमेंट्स, लेटेस्ट जजमेंट्स, ठीक है। और इन 3 लॉज को छोड़कर CPC, TPA, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिंग, इन सबके आर्टिकल, सेक्शंस, ये सब याद कीजिए। CPC है आपके पास, आप CPC में अपना टाइम दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, बहुत बर्डन दे देते हैं जब आते हैं एक साथ, तो उनको टाइम दीजिए। अभी इन 3 लॉज के सेक्शंस को याद मत कीजिए। पता चला कि आपने नए सेक्शंस याद कर लिए हैं और यूपी जुडिशरी ने भी हिमाचल प्रदेश जैसा कोई नोटिफिकेशन दे दिया, या फिर आपने उसने पूरा न्यू लॉ आपसे पूछ लिया है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि पहले कमीशन का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए कि कमीशन इस बारे में अपनी क्या राय रखता है। देन आफ्टर यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू द BNSS और BSA और BNS। इज दैट क्लियर? तो प्री में ये स्ट्रक्चर है, अपने प्री को अच्छी तरह से रेडी कीजिए। और अगर आपको प्री में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिटेल में मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मेंस पूरे आपके जो 6 पेपर है ना मेंस में, उनके GS का पेपर, दोनों लैंग्वेज के पेपर, सब्सटेंटिव लॉज का पेपर, प्रोसीजरल लॉज का पेपर और आपके पीनल लॉज का पेपर विद द लोकल लॉज आल्सो, ठीक है। तो आज आपकी वीडियो में हमने प्री को डिस्कस किया कि आपको प्री में कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग के साथ है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, आपको कहां ज्यादा फोकस करना है, आपको फोकस करना है अपने लो पर ज्यादा। याद रखना स्टूडेंट, अगर आपका लो अच्छा है इट मींस दैट आप 250 से 300 में से 250 से ऊपर स्कोर कर जाते हैं, और GS आपका मैं कह रहा हूं कि 150 में से 30-40 भी या फिर 40-50 भी रह जाता है, तो आपका प्री हो जाएगा, आपका प्री हो जाएगा। स्टूडेंट डरते बहुत ज्यादा हैं GS को करते हुए, पर आपको GS में 150 में से अबव 100 स्कोर नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, वो नहीं हो पाता है, लो का स्टूडेंट नहीं कर पाता। बट एटलीस्ट आप 50 से ऊपर रखिए अपना, कि GS में आपके 50 से ऊपर आने चाहिए किसी भी तरीके से। उसके लिए क्या करें? उसके लिए मेरा सजेशन आपको यह रहेगा कि आप एक तो अपने 9 माइनर लॉस पर फोकस कीजिए, सेकंड जो करंट अफेयर्स आती है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको मेंस में भी हेल्प करेगी करंट अफेयर्स। थर्ड, आप पॉलिटी पर फोकस कीजिए। पॉलिटी इसलिए क्योंकि आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक होती है, तो ज्यादा हार्ड नहीं होती है, आप पढ़ते भी हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर भी आप पॉलिटी पढ़ते ही हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और साथ में आप हिस्ट्री में से पहले मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने GS के इस पार्ट को कवर कीजिए। पूरा GS देखकर डरना नहीं है कि मुझे पूरा GS करना है, मुझे 150 में से 150 स्कोर करना है, जरूरत नहीं है। अपने लो के पेपर को अच्छा कीजिए, इतना अच्छा कीजिए कि उसमें से 250 से नीचे आप ना जाना पाए। बात समझ रहे हैं? 300 में से 250 से नीचे आपका स्कोर नहीं जाना चाहिए। 240 तक चलेगा, 240 250 के आसपास तक, बट इससे नीचे नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? इससे नीचे नहीं है, तो इतना लो को अच्छा कीजिए। और लो में अच्छा करते हैं स्टूडेंट, नो डाउट, क्योंकि उसका आपको जो वेटेज मिलेगा वो मेंस में मिलता है, आपका लो अगर अच्छा है तो, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहले इन पर फोकस कीजिए और अपना टारगेट रखिए कि मुझे GS में एट एनी हाउ कॉस्ट 50 स्कोर करना है। 50 तो कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम, इससे नीचे नहीं जाना है। इससे ऊपर जो भी होगा वो आपका बोनस होगा, इससे ऊपर जो भी होगा वो आपका बोनस होगा, ध्यान से समझना। बट अगर यहां पर आप 50 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपको लो में बहुत अच्छा करना होगा। लो में आपको 250 के अप्रोक्स
लाना। तो अगर आपका लो में 250 के अप्रोक्स आ जाता है और जीएस में 50 के अप्रोक्स आ जाता है, सो देन यू आर इन सेफ जोन, लिटरली यू आर इन सेफ जोन। फिर आप आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर फोकस कीजिए, टारगेट आपका ये है, ये नहीं है, ये आपका यहां से इतने, आप इतना भी करेंगे ना तो भी आपका कवर हो जाएगा। यहां से थोड़ा बहुत ज्योग्राफी देख लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी फैक्चुअल बेस होता है मोस्टली, तो वो आपको हेल्प करेगा। नदियां, ठीक है, और पासिस, रिवर्स, ठीक है, तो लेक्स वगैरह, तो ये आपको फैक्चुअल बेसिस होते हैं, तो ये आपको हेल्प कर देती हैं, आपके यहां से क्वेश्चन सही हो जाते हैं। आपको जीएस का अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए ज्यादा। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जीएस का कभी भी ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो सारा नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है, उधर से आपका लो पे भी इंपैक्ट पड़ जाता है। आप लो को अगर आपने अच्छी तरह से किया है तो आप लो को अटेम्प्ट कीजिए, पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लो में आपका जो एग्जम्पशन है वो भी सही हो सकता है। लो में जो आपका एग्जम्पशन है मे बी पॉसिबल कि वो सही हो जाए, बट जीएस में नॉट पॉसिबल। लो के स्टूडेंट का जीएस में एजम्पशन बहुत ही खराब होता है, तो इसलिए फोकस कीजिए अपने लो के पार्ट पर। मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं, आई प्रोमिस टू यू, कि अगर आपका लो अच्छा है तो आपको जीएस में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जीएस में यहां पर फोकस कीजिए, अपने 9 माइनर लोज अच्छी तरीके से कीजिए, ये आपको मेंस में हेल्प करेंगे। करंट अफेयर मेंस का पार्ट है, पॉलिटी मेंस में आ जाता है। फिर दोबारा से कॉन्स्टी में जब आप पेपर देते हैं सब्सटेंटिव लॉ का, वहां पे पॉलिटी पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री आपका सब्सटेंटिव लॉ में 50 मार्क्स में मैंडेटरी आता है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि प्री में वहां ज्यादा फोकस कीजिए जीएस के पार्ट पर, जो आपको मेंस भी आपका कवर करती है। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। जीत आपकी यहां से होनी है। लो में आप 150 to 150 भी ले आना ना, और आपका जीएस में, और आपका लो अच्छा नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा प्री में, प्री क्लियर नहीं होगा आपका, याद रखना। ऐसा मैंने देखा है, एक स्टूडेंट था, तो उसका जीएस अच्छा था, बिकॉज वो उसने पहले यूपीएससी को प्रिपेयर किया था, पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम दिए थे, और बाद में वो उसने लो किया तो उसने जुडिशरी को भी प्रिपेयर किया। अब उसने जुडिशरी जीएस के पेपर में तो 120 स्कोर किया, ठीक है, आउट ऑफ 150 विद नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, बट उसका जो लो था वो उसका 80 to 90 पर आकर रुक गया, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। बात समझ रहे? तो अपना जो फोकस करना है वो आपको 150 क्वेश्चंस जो लो के हैं यहां पर सबसे पहले फोकस कीजिए। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके कम से कम 125 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए, 150 में से 125 क्वेश्चंस, ठीक है, आफ्टर द कट ऑफ द नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। तो नेगेटिव मार्किंग पर भी बहुत फोकस रखना है। जितना हो सकता है प्री की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, उससे ना आपका एक कमांड बनता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए प्री के क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द प्री स्ट्रेटेजी, ये प्री की स्ट्रेटेजी है, आप इसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली इट विल वर्क्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द मेंस स्ट्रेटेजी। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।